मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल अंचल सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद से सदैव सेंसिटिव रहा है, सुर्खियों में रहा है। इस अंचल में सिंधिया राज परिवार का एक गढ़ रहा है, उनका दबदबा रहा। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा भी बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जो उनके कांग्रेस में रहते हैं, उनका मुकाबला करते आए। अब जबकि वो बीजेपी में है तो महाराज के बढ़ते दबदबे या फिर इस तरह की कोशिशों से अक्सर वो बेचैन होते हैं। सिंधिया के बीजेपी में बढ़ते कद और अंचल में अति सक्रियता इन सारे नेताओं को अक्सर खलती है, बेचैन करती है, और ऐसा एक बार फिर हो रहा है। देखिए, कुछ नेता जरूर ये बात करते हैं कि मैं लाया, मैं लाया, मैं लाया, मैं के अलावा फुर्सत ही नहीं रहती। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके कारण बन रहे हैं। जब ऊर्जा मंत्री था तवार भी RAPDRP योजना में लेके आया था, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में लेके आया था। 100 करोड़ की योजना ग्रामीण के लिए, 100 करोड़ रुपए की योजना शहरी विद्युतीकरण के लिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों ग्वालियर चंबल इलाका सुर्खियों में। वजह है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लगातार ग्वालियर दौरे। दरअसल 1.5 साल बाद केंद्रीय मंत्री सिंधिया ग्वालियर चंबल में एक बार फिर एक्टिव हैं। वो अपने गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के साथ साथ आए दिन ग्वालियर के विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं, अफसरों को निर्देश देते हैं। लेकिन उनकी इन तमाम मीटिंग से ग्वालियर से बीजेपी सांसद और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी भारत सिंह कुशवाहा नदारद रहते हैं। वो उन जगहों पर निरीक्षण करने जरूर जाते हैं जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचने वाले हों या पहुंच चुके हों। इसी के चलते कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ग्वालियर चंबल में सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच वर्चस्व की जंग चल रही है। नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया गुट के जिस प्रकार से वर्चस्व की लड़ाई ग्वालियर चंबल संभाग में चल रही है, दोनों छत्रप अपने अपने वर्चस्व स्थापित करने के लिए संभाग में कुल मिला के जनता का नुकसान हो रहा है। ग्वालियर विकास की जगह विनाश की तरफ बढ़ रहा है। दिन पे दिन कोई विकास नहीं हो रहा। कांग्रेस ने जहां सिंधिया के दौरों को लेकर बीजेपी में गुटबाजी के आरोप मढ़े, तो बीजेपी के पुराने दिग्गजों से लेकर सिंधिया खेमे के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने किसी भी तरह के गतिरोध या गुटबाजी को सिरे से खारिज किया। मतभेद का कहाँ सवाल उठता है? देखिए, ग्वालियर के सांसद भारत सिंह जी हैं और सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री हैं, इस अंचल के नेता हैं। तो मेरा मानना है कि उसमें अगर दोनों ही अपने अपने तरीके से उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। विकास नहीं हो रहा है ये तो कोई नहीं कह रहा है, विकास तो हो ही रहा है। सभी की एक ही भावना है, ग्वालियर शहर का विकास हो, और विकास के लिए हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सब लोग एकजुट। कुल मिलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लगातार ग्वालियर दौरे के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में नया उबाल है। कांग्रेस जहां इसे सिंधिया वर्सेस तोमर की जंग बताती है, तो बीजेपी ऑल इज वेल का दावा कर रही है। पर सवाल है, क्या वाकई ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच कोई टसल चल रही है? क्या सिंधिया की विकास समीक्षा तोमर को कमजोर करने की रणनीति है? क्या इस सियासी खींचतान से 2028 में कांग्रेस को फायदा होगा? सवाल ये भी, क्या पार्टी नेतृत्व ग्वालियर चंबल में दोनों दिग्गजों के बीच चल रहे टकराव पर हस्तक्षेप करेगा? नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।